दोस्तों, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जुगेन सिंह है। तो देखो, लास्ट लेक्चर मैंने एल्कीन का रिएक्शन बताया था। वो भी कौन सा रिएक्शन? आपका इलेक्ट्रोफिलिक, बोलो एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, एडिशन रिएक्शन। अब यार आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई थी। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मैं शॉर्ट में क्या बोलूँगा? EAR, ठीक है। और देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करेंगे। तो देखो, मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या है? +M एन +I एन हाइपर कंजुगेशन। देन मैंने क्या बोला था कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन क्या हो जाएगी? बोलो, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मैंने आपको समझाया था, बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ रहा है तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन क्या हो जाएगी? बोलो ध्यान से, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यार ये बात चलो आई होप आपको समझ में आई, ठीक है। और देखो, और भी मैंने चीज़ें आपको समझाई थी, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब समझते हो, ठीक है, -M एंड -I। देन आपकी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन क्या होगी? बोलो, डिक्रीज होगी। ये समझ में आया? बहुत आसान चीज़ मैंने बोला, ठीक है। और देखो ध्यान से, मैंने बोला था कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का मतलब क्या है? कार्बोकेटाइन। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, देन रिएक्टिविटी क्या मैंने बोला था? आपकी रिएक्टिविटी मैंने बोला था, रिएक्टिविटी क्या होगी उसकी? ज़्यादा, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। और देखो, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। और देखो, तो यार मैंने ना लास्ट लेक्चर में मैंने रिएक्टिविटी के एग्जाम्पल, कैसे आप रिएक्टिविटी फाइंड आउट करोगे उसके एग्जाम्पल नहीं बताए, ठीक है। तो मैं इधर हेडिंग डाल रहा हूँ आपका, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल हैं, वो भी किसके? बोलो, एग्जाम्पल हैं आपके रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड आउट करने के, रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड आउट करने के, जो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। अब देखो यार, बहुत पहले देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड आउट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि यार देखो कैसे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यार, तो मैंने आपको बताया, तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका कौन इंक्रीज करेंगे? +M +I और हाइपर कंजुगेशन, जो मैंने देखो इधर मैंने हाईलाइट भी किया है, ठीक है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, बस यही वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, बाकी चीज़ें आपको पहले से पता है। जैसे कि देखो, ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। बोलो, देखो ये मैंने G ग्रुप लगाया, अब देखो G ग्रुप लगाया और ये मैंने एल्कीन बनाया, ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनना। और देखो G ग्रुप का मैं नेचर बोल रहा हूँ +M का, मैंने माना है G ग्रुप कोई भी ग्रुप है वो क्या कर रहा है? +M। तो +M क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। और देखो दूसरा एल्कीन मैंने ये लिया, तो ध्यान से बोलो, देखो इस वाली एल्कीन में, ध्यान से देखते रहना, इस वाले एल्कीन में देखो ये क्या लग रहा है आपका? +M क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, तो ये जल्दी से डोनेट करेगा। बोलो, इसके पास में ऐसा कोई ग्रुप लगा है क्या? नहीं लगा। तो बोलो, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा आएगा? पहले वाले का ज़्यादा। बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर मैं जीके भी लिखना चाहूँ, जीके मैंने पहले से आपको लिखा रखे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा, ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी? ज़्यादा। बस आपको इतना याद रखना, बाकी आपको चीज़ें आपको पहले से पता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल जो हम बात करेंगे, ठीक है, अब जो हम एग्जाम्पल एक एक करके हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो देखो यार ध्यान से कि, और देखो, अब यार देखो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। जैसे कि देखो आपने लगाया है इधर OH और ये ऐसा, ठीक है, और ये आपका ऐसा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, पहले चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कोई दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको सही लगे, ठीक है। तो देखो मैंने इधर लगाया NH2, ठीक है, NH2 और ये ऐसा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इनामाइन, ठीक है, इनामाइन नाम होता है। और देखो इनामाइन कैसे नाम आया, ठीक है, इनामाइन आपका नाम कैसे आया? देखो मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना, चलो मैं एक एक करके चीज़ें बता देता हूँ। देखो इन प्लस अमाइन, ठीक है। अब देखो NH2 क्या है? NH2 क्या है आपका? अमाइन, तो ये मैंने अमाइन लिखा। और देखो, और ध्यान सुनना, ये क्या है आपका? बोलो, ये क्या है आपका? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा? इन, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से, इन प्लस अमाइन, तो देखो ये जोड़ा, तो देखो क्या बन गया?
इन अमाइन। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसका एलिमिनेशन ऑफ ई कर दे तो बोलो क्या नाम आएगा? ई एन अमाइन। तो ये इसका नाम आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अब ध्यान से सुनना, चलो ये तो आई होप आपको समझ में आया कि देखो NH2 सिंगल बॉन्ड और ये ऐसा, तो बोलो यार ये आपको देखो पाई बॉन्ड सिग्मा लॉन पेयर, तो आपको कंजुगेशन दिख रहा है और कंजुगेशन दिख रहा है तो देखो आपको पता है जब कंजुगेशन दिख रहा है देन आपका कौन सा इफेक्ट मेजर ऑपरेट करता है? मीजोमेरिक। ठीक है, मीजोमेरिक। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट आपका ऑपरेट करेगा। तो देखो मीजोमेरिक इफेक्ट में देखो ये क्या करेगा आपको? प्लस एम, ये करेगा आपका प्लस एम। सही है, तो बोलो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो बोलो रिएक्टिविटी की इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? तो आपको समझ में आएगा ये रिएक्टिविटी क्या कर रहा है? कंपाउंड की इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि NH2 ने क्या किया आपका? प्लस एम लगाया है। यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, और देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से सुनते रहना कि देखो मैंने लगाया OH और ये मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, ये मैंने ऐसा बनाया। अब देखो यार ये क्या? इनॉल। इनॉल मतलब समझते हो? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनते रहना। देखो ये क्या आपका? एल्कोहल। ठीक है, ये क्या आपका? एल्कोहल। और ये क्या आपका? बोलो ये है आपका डबल बॉन्ड। तो देखो इन प्लस OL। समझ में आया ना? ठीक है, अब देखो बहुत आसान चीज़ मैंने बोला है, इन प्लस OL। देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? O से, तो इसलिए एलिमिनेशन ऑफ E कर दिया। ठीक है, तो देखो आपको पता है इनॉल क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। तो हाईली अनस्टेबल, तो ये इस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बोलो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ध्यान से बोलना। तो आपको पता है ये कीटो स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे कि देखो ध्यान सुनना, बहुत हर एक चीज़ ध्यान से सुनना। देखो क्योंकि देखो ये वाला देखो जो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो इधर आता है और हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है, कहाँ पर होता है? इधर। तो बोलो, तो ये मैंने किया ऐसा और ये ऐसा, ये क्या आपका? कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म ये आपको टोटोमेजम में पढ़ा दिया गया है। अब देखो ध्यान सुनना हर एक चीज़। तो बोलो यार ये आपका एल्कीन है क्या? ये आपका एल्कीन है क्या? एल्कीन दिख रहा है क्या आपको? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? गुड। तो ये मैंने आपको समझाया अच्छे से। देखो मैंने क्या बताया, जब कोई भी कंपाउंड ऐसे, देखो ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है आपका? कीटोफॉर्म में, क्योंकि कीटोफॉर्म हाईली स्टेबल होती है। तो हाईली स्टेबल फॉर्म होती है और उसी में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये आपकी इनॉल फॉर्म क्या होती है? हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो ये कंपाउंड का अगर आपको रिएक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे, तो बोलो हम किसकी तरफ देखेंगे? इसका टोटोमेजम बना के। ठीक है, और देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको पता है ये आपका लेस देन 1% होता है। ठीक है, लेस देन 1% है, यानी बहुत कम मात्रा में। ठीक है, शायद आई होप आपको परसेंटेज ये मैंने बता रखा है, और ये आपका मेजर परसेंटेज में होता है। ठीक है, और देखो ध्यान से यार, चलो ये तो चलो ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया। अब देखो यार बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वो रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी के बारे में हम जानेंगे अच्छे से आज। देखो ये मैं 3 कंपाउंड बना रहा हूँ। एक तो ये बनाया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे देखो मैंने क्या लगाया, ध्यान से देखते रहना हर एक चीज़। देखो मैंने ये R लगाया, एक R लगाया, दूसरा R, ये 4 R लगाया। ठीक है, और देखो R, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये मैंने इधर कितने R लगाए आपके? 3। ठीक है, देखते चलना ध्यान से, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, और देखो, ठीक है, और यार देखो बहुत आसान चीज़ देखना कि लास्ट वाले एग्जाम्पल में बोलो क्या आया? लास्ट वाले एग्जाम्पल में आपके जो R आए, बोलो ये कितने? 1 2। ठीक है, और जो आपके सेकंड वाले में कितने एग्जाम्पल हैं, कितने आ रहे हैं? 1 2 और 3। अब आपको मैंने बताया था, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है आपकी? रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन क्या होती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है ना? वेरी गुड। ठीक है, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते रहना। अब देखो
ये जो आपका आर है ये प्लस आई भी करेगा और हाइपर कंजुगेशन भी करेगा, ठीक है। सेम ये प्लस आई करेगा, ये हाइपर कंजुगेशन करेगा, ये प्लस आई करेगा और हाइपर कंजुगेशन करेगा, ठीक है। ये प्लस आई करेगा और क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कब करेगा, जब उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा रखा, मैंने देखो सारी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रखी है। तो बोलो इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितने आ रहे हैं, इधर एल्कीन पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मैं बोल सकता हूँ अल्काइल ग्रुप। इधर बोलो कितने आ रहे हैं, 1 2 3। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ रहे हैं आपके, 3। और इधर कितने आ रहे हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो बोलो आपको पता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, तो एल्कीन के पास में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। जब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ध्यान से सुनते रहना हर एक चीज़। तो बोलो उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो बोलो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, तो देखो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आएगा देखो ऐसा, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो बस आपको देखो बस करना क्या है, आपको बस एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाल लेनी है, एल्कीन की स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी। और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही आपकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, वो सेम ऑर्डर होगा, ठीक है। बहुत आसान चीज़ मैंने बोली, ठीक है। और देखो ध्यान से, चलो ये तो चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। एक और बार मैं समझा देता हूँ, जितने अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा एल्किन की स्टेबिलिटी आ रही है। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन देता हूँ जो थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। आर ये हाइड्रोजन और ये आर और ये हाइड्रोजन, और देखो एक और देता हूँ मैं, ये ऐसा मैंने 2 कंपाउंड बनाए, ठीक है, 2 कंपाउंड बनाए, ठीक है, 2 कंपाउंड बनाए। ये क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है आपके सेम साइड, तो ये क्या है सिस, ठीक है। और ये क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपोजिट साइड, तो ये क्या है ट्रांस, ठीक है। और देखो ध्यान से सुनना, इसमें अल्काइल ग्रुप आपके कितने हैं, इसमें अल्काइल ग्रुप आपके कितने हैं, 2। इसमें अल्काइल ग्रुप आपके कितने हैं, 2, ठीक है। तो देखो यार इसमें अल्काइल ग्रुप भी सेम है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप आपके सेम है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट तो आपका सेम हो गया, ठीक है। और देखो ये क्या फॉर्म है आपकी, सिस फॉर्म, और ये क्या फॉर्म है आपकी, ट्रांस फॉर्म। तो आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यार इसकी रिएक्टिविटी कैसे, किसकी ज़्यादा होगी, सिस की ज़्यादा होगी या ट्रांस की ज़्यादा होगी, ठीक है। और देखो आगे, अब देखो यार क्वेश्चन करते हैं एक अच्छे से। तो देखो ये आपने क्या बनाया, बेंजीन, ठीक है। तो यार बेंजीन के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो और ये क्या है आपका एल्कीन, ठीक है। तो आपको पता है, देखो बेंजीन का देखो दूसरा स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये मैं बेंजीन के ये डबल बॉन्ड लगा देता हूँ ऐसा, ये अगर इन दोनों में मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो देखो एल्कीन की ज़्यादा रिएक्टिविटी आती है। क्यों, क्योंकि देखो बेंजीन में ना, बेंजीन में ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ये नहीं देता। तो आपका जो, आपका ध्यान सुनना, आपका जो ये मैंने बनाया बेंजीन जो बनाया है, ठीक है, ये जो बेंजीन बनाया है इसमें ना तो एल्कीन का करेक्टर होता है ना आपका, ठीक है, ना तो इसमें देखो आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन ना तो एल्कीन का करेक्टर कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो ये कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके, हाईली स्टेबल। तो हाईली स्टेबल होने की वजह से ये आपके डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो तोड़ते नहीं है उसको। अगर वो तोड़ दिया तो आपने एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो बहुत, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि बेंजीन आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन आपका नहीं देता, ठीक है। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मैं आई होप आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो अनसैचुरेशन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आपको बेंजीन में डबल बॉन्ड तो दिख रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट जब हम टेस्ट कराएंगे लैब में, ठीक है, कि टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो बताने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। और देखो ध्यान से देखो, अब देखो यार मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको पता होंगे, NH2 और ये ऐसा, ठीक है। तो देखो ये करता है +M, ठीक है। और देखो, और मैं इधर एक और कंपाउंड ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि देखो ये ऐसा, तो ये क्या है साइनाइड, तो ये क्या करता है -M। तो बोलो
ये क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बोलो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा आएगा, इसका। समझ में आया ना, बहुत आसान चीज़ मैंने बोला, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला आपको कि यार देखो आपकी ये साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड आपको पता है -m करता है, तो -m करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और खींचना नहीं है, अपने को क्या करना, देना है, तो ये देगा। तो जब ये देगा तो रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा आएगी कंपेयर टू सेकंड वाले से। आई होप यहाँ तक समझ में आया। दोस्तों देखो ये रिएक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जो आपको ध्यान से करने हैं। देखो ये क्या लगाया मैंने, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये क्या लगाया मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसको ध्यान से देखते रहना, ये क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब क्या होता है, +m +i एंड हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, -m एंड -i, ठीक है। आई होप ये पता है। अब देखो यार ध्यान से, बहुत ध्यान से देखते रहना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो फाइंड आउट करने के लिए, तो बोलो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा जो सही नहीं है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, तो ये बहुत अच्छा है, और इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो बोलो आपकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, ये। तो ये ऐसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसी से रिलेटेड देखो मैंने एक सेम क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये क्या आपका, ये क्या करेगा आपका +m, ये +m करेगा और इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, और ये क्या करेगा आपका -m। तो बोलो ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बोलो रिएक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए क्या ऑर्डर आएगा, ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, आई होप क्लियर है। अब देखो आगे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जो आपको देखना है एक बार कि कैसे रिएक्टिविटी हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे रिएक्टिविटी आप निकालते हो, ठीक है। तो देखो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ये देगा, ना कि आपका बेंजीन। मैंने आपको बताया था बेंजीन आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता, उसमें आपका जो डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड आपका एल्कीन नहीं है। अब देखो तो ध्यान से सुनना, और ये क्या आपका, बोलो ये भी आपका एल्कीन है। तो देखो यार आपको पता है ये करता है +m और -m दोनों करता है, ठीक है। लेकिन देखो फिलहाल अभी देखो क्या करेगा, ध्यान सुनना, अभी क्या करेगा, ओनली +m, ठीक है। आपको पता है +m का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको देगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको देगा, ध्यान सुनना, तो बोलो क्या करेगा ये, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे भी कर सकते हो तुम, +m और -m दोनों करेगा, और जो आपका ये है, ये आपका जो एल्कीन है, एल्कीन आपका लॉन्ग रेजोनेंस करेगा। तो ड्यू टू लॉन्ग रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी एल्कीन की। जब स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने इस्तेमाल किए हैं। लॉन्ग रेजोनेंस, ठीक है, और लॉन्ग रेजोनेंस की वजह से आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या आ गई, एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या आ गई, ज़्यादा, स्टेबिलिटी मोर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मोर देन रिएक्टिविटी मोर, ठीक है। और ये क्या आपका बेंजीन, ये आपका बेंजीन, और ये क्या आपका एल्कीन। तो मैंने अभी आपको फिलहाल ये पहले बता दिया था, ठीक है। एल्कीन एंड बेंजीन में आपकी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, एल्कीन की, क्योंकि बेंजीन आपका एल्कीन नहीं है। अब देखो ये क्या है, बेंजीन, ये बेंजीन और ये बेंजीन। तो जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया ये और ये तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन आपका नहीं देगा। अब देखो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जब ये नहीं देगा तो एल्कीन देगा। एल्कीन कौन है, ये एल्कीन है, ये क्या आपका एल्कीन, ठीक है। तो मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका एल्कीन है, ठीक है, और ये क्या आपका एल्कीन है, और ये क्या आपका एल्कीन है। अब देखो तो जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है, ये वाला जो हाईलाइट किया है ये आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। तो यार अभी मैं इसमें देखो कौन से ग्रुप लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या है, +m +i एंड हाइपर कंजुगेशन। इसमें मैं कोई भी ग्रुप नहीं लगा रहा, इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का देखो मतलब क्या है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, -m एंड -i। तो बोलो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, ये ऐसा, ठीक है। आपके देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके देंगे ऊपर की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे, आपके नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आपके देंगे। क्लियर है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये मैंने बेंजीन बनाया और बेंजीन बनाया, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर मैंने वही ग्रुप लगाया CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH। अब देखो इधर मैंने लगाया OH, ठीक है, और एक बार मैं लगा लेता हूँ आपका नाइट्रो। और नाइट्रो के बारे में आपको पता होगा
ठीक है, एक बार मैं नाइट्रो लगा लेता हूँ, ठीक है, एक बार NH2 लगा लेते हैं, चलो पहले, ठीक है, एक बार मैंने NH2 लगाया और उसके बाद में मैंने क्या लगाया, बोलो, इसके बाद में मैंने लगाया नाइट्रो, ठीक है, उसके बाद में नाइट्रो लगाया। अब देखो यार, आपको मैंने अभी ये तो समझाया, ये एल्कीन का टेस्ट देगा, ये एल्कीन का टेस्ट देगा, ये एल्कीन का टेस्ट देगा, ठीक है। अब यार देखो, ये क्या करता है प्लस एम, ये क्या करता है आपका प्लस एम, और ये क्या करता है आपका माइनस एम, ठीक है। तो देखो ए बी सी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्लस एम ज़्यादा है या फिर इसका प्लस एम ज़्यादा है। जिसका प्लस एम आपका ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो आपको पता है NH2 का प्लस एम आपका ज़्यादा होता है कंपेयर टू OH से। तो बोलो ध्यान से, तो आंसर क्या है आपका रिएक्टिविटी का, B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C। क्लियर है दोस्तों? देखो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो देखो आपको ये तो मैंने बता दिया, देखो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या आपका एल्कीन, यहीं से आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, ना कि बेंजीन से। मैंने बहुत बार बताया आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यार, इधर देखो मैं कुछ ग्रुप लगा रहा हूँ, जैसे कि देखो मैंने लगाया इधर NHR, ठीक है, इधर लगाया मैंने NR2, ठीक है, इधर लगाया मैंने नाइट्रो, इधर मैंने लगाया सल्फोनिक। अब देखो यार, आपको सभी ग्रुप का नेचर पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सभी ग्रुप का हम पहले नेचर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि यार देखो ऐसा कौन सा ग्रुप आपका क्या करेगा, क्या शो नहीं करेगा। आई होप आपको पता है, जो आपको GOC में बेसिक पढ़ाया गया है। तो देखो NHR क्या करता है आपका प्लस एम, ठीक है, NR2 क्या करता है आपका प्लस एम, और ये NO2 क्या करता है आपका माइनस एम, ठीक है, और ये क्या करता है आपका माइनस एम। तो बोलो A एन B एन C एन D। अब बोलो A और B में आपका प्लस एम आ रहा है, ठीक है। अब प्लस एम आ रहा है, तो देखो NHR का ज़्यादा प्लस एम होता है NR2 का, तो आपको पता होगा, ठीक है। देखो आपको पता होगा किसका आपका प्लस एम ज़्यादा होता है, NHR का। तो बोलो क्या आंसर आया आपका, देखो A ग्रेटर देन B, ठीक है। अब बोलो नाइट्रो का माइनस एम ज़्यादा होता है या फिर आपके सल्फोनिक एसिड का, जिसका माइनस एम ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी भी आपकी ज़्यादा कम होगी। तो बोलो क्या है, देन आपका D, और देन क्या है आपका C। अब देखो यार, इधर मैंने लिखा साइनाइड, साइनाइड क्या करता है आपका माइनस एम, ठीक है। मैं साथ साथ में ग्रुप का नेचर लिख रहा हूँ और वो भी लिख रहा हूँ कि वो कौन सा इफेक्ट आपका शो करेगा। इधर मैंने लिखा OH, OH क्या करता है आपका प्लस एम, ठीक है। और इधर मैंने लिखा आपका NH2, NH2 क्या करता है आपका प्लस एम, ठीक है। और इधर जो मैं एक और ग्रुप लिख रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको पता होगा, ये आपका OR, OR क्या करता है आपका प्लस एम, ठीक है। तो बोलो यार ध्यान सुनना हर एक चीज़, A B C D। तो बोलो यार, अब देखो ये तो माइनस एम करेगा, तो ये तो आपका सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आपका A तो सबसे लास्ट में आएगा। अब बोलो B C D में तो कौन पहले आएगा, तो किसका ज़्यादा प्लस एम होता है, आपका C वाले का। देन आपका बोलो क्या आएगा, आप बोलो B आएगा या D आएगा, देन आएगा आपका B, देन क्या आएगा आपका D, देन क्या आएगा आपका A। तो ये आपको देखो प्लस एम आपका माइनस एम और प्लस आई और माइनस आई की अगर आपको ऑर्डर पता है तो आपका ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अच्छे से आई होप आपको समझ में आया। और जो भी अगर आपको डाउट है, ठीक है, जो भी आपको अगर डाउट है किसी भी बच्चे को, तो आप मेरे से देखो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कहीं पर भी पूछ सकते हो।